हेलो स्टूडेंट्स, अपना था बीएससी फर्स्ट ईयर ऑप्टिक्स में चल रहा था अपना इंटरफेरेंस। यूनिट थी इंटरफेरेंस व्यतिकरण चल रहा था। इसमें अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था व्यतिकरण के प्रकार, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण होता है जब दो या दो से अधिक समान आवर्ती या समान आवर्ती व लगभग समान आयाम की किरणें एक ही दिशा में गति करती हुई माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है, तो उस बिंदु पर जहाँ अध्यारोपित होती है उस बिंदु पर तीव्रता अधिकतम हो जाएगी। तो इस व्यतिकरण की इस घटना को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। संपोषी व्यतिकरण में पथांतर आया था। संपोषी व्यतिकरण पथांतर आया था, या तो इसको 2n λ/2 लिख दो, दूसरा लिख दो n λ, ये पथांतर आया था। इंटेंसिटी आई मैक्सिमम आई थी I1 प्लस I2 होल क्यूब, या इसको लिख देंगे I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2। आई मैक्सिमम आई थी, आयाम मैक्सिमम था, ए मैक्सिमम आया था A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। ये आयाम मैक्सिमम, ये मैक्सिमम तीव्रता, ये पथांतर। ये तीन चीज़ याद रखनी है संपोषी व्यतिकरण में। पथांतर कितना होता है n λ, तीव्रता कितनी होती है मैक्सिमम तीव्रता √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर। अधिकतम आयाम कितना होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, वो होता है A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2। दूसरा आता है आपका विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण क्या होता है? जब दो या दो से अधिक समान आवर्ती लगभग समान आयाम की तरंगें एक ही दिशा में गति करती हुई माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है, तो उस बिंदु पर तीव्रता कम हो जाएगी। व्यतिकरण की इसी घटना को क्या कहते हैं? व्यतिकरण की इसी घटना को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। या इस व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। पथांतर होता है यहाँ पर 2n + 1 λ/2, ये इसको लिख देंगे n + 1/2 λ। ये पथांतर होता है। आई मिनिमम, तीव्रता मिनिमम होती है यहाँ पर, तो आई मिनिमम कितना आया? आई मिनिमम आया था अपने पास √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर, या I1 प्लस I2 माइनस 2√I1 I2। ये इसकी मिनिमम इंटेंसिटी आई थी, तीव्रता। मिनिमम तीव्रता हो गई, पथांतर हो गया। ए मिनिमम आया एम्पलीट्यूड, न्यूनतम आयाम A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2, क्योंकि यहाँ कोस आया था, कोस के डेल, इसका मान +1 आया था। के का मान पुट किया था अपने 2π λ का मान n λ से λ कैंसिल आउट, कोस 2πn, इसका मान 1 होता है। तो जो अपने इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला था वहाँ 1 पुट किया, तो आई मैक्सिमम आ गया, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आ गया, पथांतर ये आ गया संपोषी में। विनाशी व्यतिकरण में मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम एम्पलीट्यूड और ये पाथ डिफरेंस, पथांतर, ये हो गया था।
इसके बाद अपन ने व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें पढ़ी थी। व्यतिकरण के लिए क्या क्या आवश्यक हैं, तो क्या क्या आवश्यक है व्यतिकरण के लिए? सबसे पहले तो तरंगे एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। भाई तरंगे अलग अलग दिशा में जाएंगी, जैसे ये मान लो एक तरंग आपकी इधर जा रही है, एक तरंग आपकी इधर जा रही है, तो आपस में अध्यारोपित नहीं होंगी। ये आगे अनंत तक चली जाएगी, ये अनंत तक चली जाएगी, लेकिन आपस में अध्यारोपित नहीं होंगी। तो पहली कंडीशन, तरंगों की दिशा एक होनी चाहिए, समान दिशा में गति करनी चाहिए। दूसरा, आवर्ती समान होनी चाहिए, आवर्ती समान होनी चाहिए। तीसरा, वेवलेंथ समान होनी चाहिए, आवर्ती समान, वेवलेंथ समान, एम्पलीट्यूड लगभग समान, कालांतर समय के साथ नियत, कालांतर समय के साथ नियत, प्रकाश स्रोत एक वर्णीय, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, या कला संबद्ध प्राप्त स्रोत, या कोहेरेंट लाइट सोर्स, कोहेरेंट लाइट सोर्स। और था, यदि तरंग ध्रुवित है तो ध्रुवण अवस्था समान होनी चाहिए, दोनों तरंगों के बीच पथांतर अधिक नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे ये आपका बल्ब है, ये आपका बल्ब है, ये आपका बल्ब है, इससे एक तरंग उत्सर्जित हो रही है, उल्टा बल्ब को यूं लगा दो, ये आपका बल्ब लग रहा है, ये पेड़ नहीं है बल्ब है, इससे एक तरंग जा रही है, ये तरंग जा रही है, यहाँ पर आपकी मोमबत्ती रखी हुई है, सेम डायरेक्शन है, मोमबत्ती से भी क्या है, एक तरंग जा रही है। ये बल्ब है, ये मोमबत्ती, इनसे तरंग निकल रही है, तो इन तरंगों में इंटरफेरेंस या व्यतिकरण होगा कि नहीं होगा? व्यतिकरण होगा या नहीं होगा, बताओ? इनमें व्यतिकरण होगा या नहीं होगा? इनमें व्यतिकरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आवृत्ति अलग अलग है दोनों की, वेवलेंथ अलग अलग है, टाइम पीरियड अलग है, कालांतर अलग अलग है, टाइम डिफरेंस, एम्पलीट्यूड अलग अलग है, और ये मोनोक्रोमेटिक भी नहीं है, तो इनमें इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो अब जो सोर्स है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स कैसे अपने पास हो, क्योंकि व्यतिकरण में तो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स चाहिए। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स आएगा कहाँ से? एक तो जो आपके मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होता है या जो कोहेरेंट सोर्स होते हैं वो आपके आएंगे चौथी यूनिट में, लेजर में। लेजर एक वर्णीय होता है, मोनोक्रोमेटिक होता है, कोहेरेंट लाइट सोर्स होता है लेजर। एक तो लेजर हो गया। अब लेजर तो हर जगह अवेलेबल होता नहीं है, अब भी कोहेरेंट सोर्स कहाँ से लाएंगे या मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स कहाँ से लाएंगे? क्योंकि अलग अलग सोर्स लेंगे दो, तो सबकी ये फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, वेवलेंथ अलग अलग होगा। तो अपन क्या करेंगे, एक ही सोर्स से दो सोर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लो कोहेरेंट सोर्स होते क्या हैं। कोहेरेंट सोर्स होते क्या हैं? कला संबद्ध स्रोत, हेडिंग डालो। कला संबद्ध स्रोत, कोहेरेंट लाइट सोर्स, कोहेरेंट लाइट सोर्स।
वे प्रकाश स्रोत यानी कोहेरेंट लाइट सोर्स कौन से होते हैं? फ्रीक्वेंसी सेम हो, एम्पलीट्यूड लगभग समान हो और कालांतर समय के सापेक्ष नियत हो। वे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित तरंगों की आवर्ती समान हो तथा आयाम लगभग आयाम ए लगभग समान हो तथा कालांतर समय के सापेक्ष नियत हो। कालांतर समय के सापेक्ष नियत हो। कालांतर समय के सापेक्ष नियत हो। उन प्रकाश स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। उन स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। वे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित तरंगों की आवर्ती समान हो, आयाम लगभग समान हो तथा कालांतर समय के सापेक्ष नियत हो, उन प्रकाश स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। जैसे यह आपका कोहेरेंट लाइट सोर्स है, कोहेरेंट लाइट सोर्स, ठीक, कोहेरेंट लाइट सोर्स है। तरंगें उत्सर्जित होंगी, जैसे मान लो ये तरंग उत्सर्जित होगी और एक तरंग ये उत्सर्जित हो गई, तो इन दोनों तरंगों की एम्पलीट्यूड लगभग समान हो। इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड लगभग समान हो। आवर्ती समान हो, एम्पलीट्यूड हो ही गया लगभग समान। और कालांतर, मान लो ये कला ये इसका टाइम पीरियड t है, मान लो t बराबर 5 सेकंड में एक साइकिल पूरा करता है। 5 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। आवर्तकाल 5 है, तो इसका आवर्तकाल भी 5 ही होगा, 5 ही होगा, क्योंकि सोर्स एक ही है। अब ऐसे ही मैं दो स्रोत ले लूँ, ये ले लिया एक सोर्स, ये दूसरा सोर्स, इसकी वेव ये है, दूसरे की वेव ये है, दूसरे की वेव ये है। इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड बराबर हो, लगभग बराबर हो एम्पलीट्यूड, आवर्ती समान हो और ये टाइम पीरियड या एक पूरा चक्कर 5 सेकंड में या 10 सेकंड में करता है और ये भी एक चक्कर 10 सेकंड में करता है, तो दोनों प्रकाश स्रोत क्या होंगे? कोहेरेंट लाइट सोर्स होंगे। ये आ गया समझ में? अब कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की विधियां। भाई ऐसे दो सोर्स मिलना मुश्किल है जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, एम्पलीट्यूड लगभग समान हो, कालांतर समय के सापेक्ष नियत हो। ऐसे दो सोर्स मिलना मुश्किल है, तो कालांतर भी नहीं होगा अगर दो सोर्स नहीं मिलेंगे तो अपन क्या करेंगे? एक ही सोर्स से, एक ही प्रकाश स्रोत से दो प्रकाश स्रोत बनाएंगे। एक ही प्रकाश स्रोत से दो प्रकाश स्रोत बनाएंगे। तो इसमें लिखो कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की विधियां।
कला शब्द स्रोत प्राप्त करने की विधियां। कला शब्द स्रोत प्राप्त करने की विधियां। इसमें एक टेबल बनाएंगे और टेबल से देखेंगे। कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की विधियां। कला शब्द स्रोत प्राप्त करने की विधियां यानी मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट लाइट सोर्स, लाइट सोर्स। कला शब्द स्रोत प्राप्त करने की विधियां, दो विधियां हैं। एक है बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, दूसरी है बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड यानी तरंगागर के विभाजन द्वारा, तरंगागर के विभाजन द्वारा और या एम्पलीट्यूड आयाम के विभाजन द्वारा, आयाम के विभाजन द्वारा। या तो तरंगागर के विभाजन द्वारा प्राप्त करेंगे या आयाम के विभाजन द्वारा प्राप्त करेंगे। बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड और बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। अब देखो इसमें क्या करेंगे, तरंगागर को आंशिक दो भागों में बांट लेंगे। जो तरंगागर है उसको आंशिक दो भागों में विभाजित कर लेंगे। यानी इसमें तरंग के तरंगागर को आंशिक दो भागों में बांट लेते हैं। आंशिक दो भागों में बांटकर, दो भागों में बांटकर आंशिक दो भागों में बांटकर दो कला शब्द स्रोत प्राप्त करते हैं। दो कला शब्द स्रोत प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं। यानी तरंग का जो तरंगागर है उसको दो भागों में बांटकर, दो भागों में बांटकर कला शब्द स्रोत प्राप्त कर लेते हैं। आयाम के विभाजन द्वारा इसमें भी क्या होगा, तरंग के आयाम को, तरंग के आयाम को आंशिक दो भागों में बांटकर, आंशिक दो भागों में बांटकर, आंशिक दो भागों में बांटकर या विभाजित करके दो कला शब्द स्रोत प्राप्त कर लेते हैं। दो कला शब्द स्रोत प्राप्त करते हैं। यानी जो आयाम है उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं और दो कला शब्द स्रोत प्राप्त करते हैं। इधर वेव डिवीजन मेथड में जो तरंगागर है
उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। अब जो दो भागों में डिवाइड करते हैं वो किस से करते हैं, या तो आंशिक अवकलन द्वारा या तो अपवर्तन द्वारा या परावर्तन द्वारा। दो भागों तरंग के तरंगागर को आंशिक दो भागों में बांटकर किसके द्वारा, यहाँ लिखना चाहो तो लिख लो यहाँ पर, परावर्तन व अपवर्तन द्वारा। तरंग के तरंगागर को परावर्तन व अपवर्तन द्वारा आंशिक दो भागों में बांटकर दो क्लास संबद्ध स्रोत प्राप्त कर लेते हैं। इधर तरंग के आयाम को परावर्तन या अपवर्तन के द्वारा आंशिक दो भागों में बांटकर क्लास संबद्ध स्रोत प्राप्त करते हैं। अब इसमें जो लाइट सोर्स होता है वो सूक्ष्म होता है या बिंदुवत होता है, नैरो, छोटा लाइट सोर्स होता है। यानी यहाँ दिखाई दे रहा है प्रकाश स्रोत बिंदुवत होता है, बिंदुवत या सूक्ष्म नैरो सूक्ष्म होता है। प्रकाश स्रोत सूक्ष्म होता है। और दूसरे में विस्तृत प्रकाश स्रोत होता है। यहाँ पर होता है ब्रॉड प्रकाश स्रोत विस्तृत होता है, विस्तृत, ये इसको बोल दो बड़ा, ब्रॉड लाइट सोर्स होता है। इसमें जो लाइट सोर्स होता है बड़ा होता है। लिखो, लाइट सोर्स छोटा, सूक्ष्म, नैरो, उधर लाइट सोर्स बड़ा होता है। अब इसके एग्जाम्पल याद रखने अपन को भाई। जो डिवीजन मेथड है वो किन किन में होता है डिवीजन, और जो एम्पलीट्यूड का डिवीजन होता है वो किन किन के अंदर होता है। एग्जाम्पल है आपका, इसमें आता है, उदाहरण एग्जाम्पल। एक है आपके यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसका उदाहरण है यंग का द्विस्लिट प्रयोग, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये हो गया पहला है इसका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, पहला एग्जाम्पल हो गया यंग का द्विस्लिट प्रयोग। दूसरा है आपका फ्रेनल बाईप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। फ्रेनल ने क्या किया, दो प्रिज्म ले लिए बाईप्रिज्म, साइंटिस्ट का नाम था फ्रेनल। तो दूसरा हो गया फ्रेनल का द्विप्रिज्म प्रयोग, फ्रेनल का बाईप्रिज्म या द्विप्रिज्म प्रयोग, इसको बोलते हैं फ्रेनल बाईप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। फ्रेनल बाईप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, फ्रेनल बाईप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, ये दो ही हैं आपके सिलेबस में। एक तीसरा और है एग्जाम्पल लाइलोड दर्पण। इसके एम्पलीट्यूड ए, एम्पलीट्यूड वाले में है आपके MNP करवाते हो सिम को, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में MNP, बस ये याद रखना है MNP। M का मतलब माइकलसन इंटरफेरोमीटर,
इसमें AMNP याद रखना। ए से एम्पलीट्यूड डिवीजन मेथड, MNP से माइकलसन व्यतिकरण मापी, यानी माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन व्यतिकरण मापी, माइकलसन व्यतिकरण मापी, व्यतिकरण मापी पहला हो गया। दूसरा N न्यूटन वलय, दूसरा हो गया न्यूटन्स रिंग, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक्सपेरिमेंट, व्यतिकरण मापी प्रयोग। इसका हो गया न्यूटन वलय प्रयोग, न्यूटन वलय प्रयोग। तीसरा है आपका पतली फिल्म में व्यतिकरण, पतली फिल्म में व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म, पतली फिल्म में, पतली फिल्म में, पतली फिल्म में व्यतिकरण। ये पतली फिल्म में व्यतिकरण आपने देखा भी होगा, जैसे सरसों का तेल होता है, उसको पानी की सतह पर डाल देते हैं तो रंगीन दिखाई देती है, वो इसी का एग्जाम्पल है पतली फिल्म में व्यतिकरण। दूसरा है आपका जो सड़क के चौराहे पर वो गुब्बारे बनाते हैं, उन गुब्बारों का रंग, साबुन के गुब्बारे बनाते हैं ना, बबल्स, एक पाइप से खींचते हैं और फिर छोड़ते हैं तो गुब्बारे बनते हैं, उनका कलर रंगीन होता है। क्यों? पतली फिल्म में व्यतिकरण के कारण। तो आपको ये याद रखना है MNP, MNP। M का मतलब माइकलसन, N का मतलब न्यूटन्स रिंग और P का मतलब पतली फिल्म, AMNP। लिख लो, इसको नोट कर लो। यंग द्विस्लिट प्रयोग, फ्रेनेल बाइप्रिज्म, माइकलसन, न्यूटन्स रिंग और पतली फिल्म। 2 क्वेश्चन तो आपके यहीं से आते हैं। 3 तो ये हो गया, इसमें एक चौथा और आता है फानाकार फिल्म। 3 तो ये हो गए और चौथा आता है फानाकार फिल्म प्रयोग। वेजडेस फिल्म एक्सपेरिमेंट, जो इसी में पढ़ लेंगे, थिन फिल्म में आ जाएगा ये। तो 4 क्वेश्चन तो ये हो गया आपके। इन 4 में से 2 क्वेश्चन आता है, इन 4 में से 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आता है यूनिट में, 3 क्वेश्चन आते हैं एक यूनिट में, 3 क्वेश्चन। तीनों में से 2 करने कंपलसरी होते हैं और एक करना, 3 क्वेश्चन में से 2 कंपलसरी होते हैं, एक अथवा में आता है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आ गए। एक क्वेश्चन आता है आपका या तो यहाँ इनसे आ जाएगा, या जो आपने अपन ने एग्जाम्पल इससे पहले पढ़ा था, आई मिनिमम आई मैक्सिमम, वहाँ से न्यूमेरिकल आ जाएगा। सबसे पहले करते हैं